नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर में एक राजा बैठा है, उसका नाम है एलजी। राज्य को यूटी बनाकर लोगों का हक छीना है, हम इसे वापस दिलवाएंगे। राहुल गांधी का एक बड़ा बयान। बताना चाहेंगे, राहुल गांधी ने आज यानी कि बुधवार को जम्मू कश्मीर के रामबन में चुनावी रैली की। उसके बाद अनंतनाग में उन्होंने कहा, देश में भाजपा और आरएसएस के लोग नफरत और हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं, वह देश को बांटने का काम कर रहे हैं, हम इसे जोड़ेंगे। यानी कि जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कई हज़ारों किलोमीटर की यात्रा की थी, मोहब्बत की दुकान खोलने आए थे पूरे देश यानी कि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो किस तरह से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर घाटी तक यानी कि वो मोहब्बत की दुकान को खोलने आए थे। पर साथ ही साथ अब चुनावी रैलीज को संबोधित करते हुए राहुल गांधी के ये बयान जो है, ये देखना किस तरह से काम करते हैं। बताना चाहेंगे, राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी पहले छाती फैलाकर यानी कि चलते थे, लोकसभा चुनाव के बाद अब कंधे झुकाकर आते हैं। पहले बड़े बड़े भाषण देते थे, इस बार संसद में सिर पर संविधान रख कर आए हैं। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर से स्टेटहुड छीन लिया गया। पहली बार उन्होंने कहा कि लोगों को यानी कि केंद्र शासित से स्टेट बनते देखा कर, पर पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में हुआ है कि स्टेटहुड को यानी कि यूटी में तब्दील कर दिया गया। हम इसे वापस देंगे, ये राजा का शासन है। यहाँ के राजा उपराज्यपाल एलजी हैं। पहले केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बनाया जाता था, मोदी जी राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव 18 यानी कि सितंबर 25 सितंबर और 5 अक्टूबर को 3 फेज में होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों का नाम तय किया है। इनमें से मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया और प्रियंका का भी नाम शामिल है। राहुल गांधी अनंतनाग पहुंचे। राहुल गांधी की दूसरी रैली अनंतनाग में शुरू हो चुकी है। उनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद देखे गए। बताना चाहेंगे, राहुल गांधी का वादा जम्मू कश्मीर में कर्ज माफ करने का। राहुल गांधी ने कहा, हम चाहते हैं कि देश में भाईचारा हो, सबका सम्मान हो, एक दूसरे के साथ इज्जत से बात हो, और जो कमजोर लोग हैं उन लोगों के दिशा यानी कि उनको लगे कि देश में हमारी भी भागीदारी है। कर्ज माफी हमारी भी होती है। देश सिर्फ 2-3 लोगों के लिए नहीं चलता, ये काम हम जम्मू कश्मीर में करेंगे। पीएम मोदी जनता से डरते, हम उन्हें सरकार से हटा देंगे। राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कह डाली। राहुल गांधी बोले, आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी को कोई हरा नहीं सकता। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं भगवान से सीधे बात करता हूं। कांग्रेस का कोई नेता आए और कहे कि मैं डायरेक्ट भगवान से बात करता हूं तो मैं उनसे कहूंगा कि ये बात बाहर मत कहना। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। इस चुनाव में भगवान ने नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट मैसेज दे दिया है। आपको लगता है कि आप भगवान से डायरेक्ट बात करते हैं, लेकिन भगवान जनता की राय सुनकर काम करते हैं। हमने मोदी को साइकोलॉजिकल उड़ा दिया है, उनका कॉन्फिडेंस गायब हो गया है। उन्होंने पहले कहा जाति जनगणना नहीं होगी, अब आरएसएस ने कहा होनी चाहिए। लेटरल एंट्री पर भी वह यानी कि बैकफुट पर आए हैं। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं, हम उन्हें सरकार से हटा देंगे। पीएम मोदी के 2 दोस्त हैं, अंडानी और अंबानी। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा, हम सब जानते हैं बिजली के प्रोजेक्ट यहाँ बनाए जा रहे हैं। सच्चाई है कि इसका फायदा आपको नहीं मिलता। प्रोजेक्ट के 5 किलोमीटर के रेडियस में फ्री बिजली की बात की जा रही है, मिलती नहीं है। हम सरकार बनाएंगे और ये सुविधा देंगे। अब आप बिजली से ज़्यादा रेट देते हो, ये अन्याय है, हम इसे ठीक करेंगे। नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में बेरोजगारी फैलाई है। आपने अंडानी जी का नाम सुना है, मोदी जी के मित्र हैं। संसद में मुझे कहा गया कि मैं अंडानी और अंबानी का नाम नहीं ले सकता, तो मैंने उन्हें A1 और A2 नाम दिया। हमारे दो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अंबानी अंडानी की सरकार चल रही है। जो छोटे बिजनेस करते हैं उसके लिए मोदी जी नोटबंदी जीएसटी लगाते हैं। राहुल गांधी ने कहा, नफरत को लेकर मोहब्बत से यानी नफरत को केवल मोहब्बत से ही काटा जा सकता है। जो हालात देश के उससे ज़्यादा खराब जम्मू कश्मीर की हैं। राहुल गांधी ने कहा, रामबन में कहा, पूरी सरकार 2 अरबपतियों के लिए चलाई जा रही है। आपका स्टेटहुड छीन लिया गया है, उसका फायदा उन्हें दोनों को दिया जा रहा है। जो हालात देश में उससे खराब हालात जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। जो डेली वेजेस का काम करते हैं उनको हम उनको परमानेंट करेंगे, उनकी आमदनी बढ़ाएंगे। हम सबको लेकर एक साथ जम्मू कश्मीर की सरकार चलाएंगे। सबकी यानी कि
रिस्पेक्ट होगी। जैसे मैंने बाकी देशों में कहा, नफ़रत को मिटाना है। जहाँ भी ये नफ़रत की दुकान खोलेंगे वहाँ हम मोहब्बत की दुकान को खोलेंगे। आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, इतनी सुंदर जगह है, चुनाव के बाद यहाँ आना पड़ेगा। यानी रामबन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, पहले राजा महाराजाओं का समय था, आज जम्मू कश्मीर का राजा एलजी है। राहुल गांधी ने कहा आप सिर्फ स्टेट भी, यानी राहुल गांधी ने कहा कि आप सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार भी आपसे छीने गए जा रहे हैं। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतंत्र सरकार बनाई है। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा, उसका नाम एलजी है। आपका धन छीनकर बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा। बीजेपी चाहे या ना चाहे, इंडिया गठबंधन दबाव बनाएगा। जिसने कभी भी यानी कभी बैट नहीं उठाया, वो क्रिकेट के इंचार्ज बन गए हैं। आखिर किसकी तरफ इशारा किया? अमित शाह के बेटे हैं, कभी बैट नहीं उठाया तो क्रिकेट के इंचार्ज बन गए। 6 या 7 लोग देश चला रहे हैं और सोचते हैं कि देश की जनता चुप रहेगी, लेकिन मोदी सरकार में अब दम नहीं रहा। जो विपक्ष चाहता है वही करते हैं। आजकल विपक्ष की सरकार चल रही है। दिल्ली में अगली सरकार इंडिया गठबंधन की होगी। राहुल गांधी ने कहा हम चाहते थे कि चुनाव से पहले यानी मामला तय हो जाए और स्टेटहुड मिल जाए। भाजपा नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा कि पहले चुनाव करो, हमें मंजूर है, मगर स्टेटहुड मिलेगा। मैं गारंटी देता हूं, या ये स्टेटहुड देंगे नहीं तो अगली सरकार दिल्ली में इंडिया गठबंधन की आएगी तो वह आपको स्टेटहुड जरूर वापस दिलवाएगी। ये राहुल गांधी के बड़े बयानात काफ़ी सारे यानी कटाक्ष करे दिए उन्होंने भाजपा पर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की जो है सरकार होगी केंद्र में। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो अब राजा है, जम्मू कश्मीर में एक राजा बैठा हुआ जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि यूटी बनाकर आप लोगों का, जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार छीना गया है, जिसे हम दिलवाने का वादा करते हैं। अब देखना यह है कि राहुल गांधी के इन बयानों से, राहुल गांधी की इन स्पीचों से जनता पर किस तरह से प्रभाव होता है। तो क्या लगता है जो राहुल गांधी के अल्फाज, जो शब्द आप जिन्होंने कहे हैं, चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएगा कितने हद तक वो कामयाब होते हैं, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।